आज हम भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के ऊपर, वैसे ही भारत के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए उसको छोड़ करके हम भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के ऊपर IBA 5 न्यूज़ चैनल सावरी ग्राम के हल्बीटोला इस ग्राम में पहुंची है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ राजनीति लोग हैं ये, इनसे हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि भारत के अंदर जो आज जो रिजल्ट मिला है उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया आप ये बताइए कि आज भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जो बीजेपी है, कांग्रेस है और अन्य दल जो चुनाव में उतरे थे, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोकतंत्र की हत्या थी देश के अंदर। आज हर आदमी दुखी है, तो जनता ने चाहिए इस बार परिवर्तन होना चाहिए। क्या किस बात से दुखी थी जी? 15 लाख जी 10 लाख खाते में कोई आ नहीं रहे जी। इस चक्कर में दुनिया देश पूरा नाराज था। लेकिन ये बताइए कि एक प्रफुल्ल सेठ जी जो है, ये भारत के गिने चुने व्यक्तियों में से एक, वो भी एक अहम कदम रखते हैं। माननीय हमारे गोंदिया के प्रफुल्ल भाई पटेल जो उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी पासा पलट दिया बीच में और शरद चंद्र जी पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी के गुट पे घुस गए, अपनी अलग पार्टी बना लिए। इसके ऊपर आपके क्या विचार है? हाँ, तसा नहीं, प्रफुल्ल सेठ ने पाला बदला नहीं। आप माइक को मत पकड़ना। प्रफुल्ल सेठ ने पाला बदला नहीं। प्रफुल्ल सेठ देख रहा है तो देश के अंदर क्या हो रहा है। विद्वान आदमी जी, प्रफुल्ल जैसा विद्वान देश के अंदर नहीं। उसने समझ गया, कोशिश किया उसने कि अच्छे लोगों को समझाऊं। अब उसकी बात नहीं समझे तो अपने प्रफुल्ल सेठ नहीं। लेकिन हमने तो अनेक पत्रों में, समाचार पत्रों में पढ़े हैं कि जब प्रफुल्ल भाई पटेल जो उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने 840 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। जब मोदी उनके ऊपर CBI की धाड़ डालने वाले, ED की धाड़ डालने वाले थे, इस डर के कारण वो बीजेपी का के अंदर घुस गए। नहीं, अपना अलग गुट बना करके घुस गए। तसा नहीं है, कोई भी देश में घोटाला नहीं करता जी। अपनी सोच है कि अपन घोटाला करते, क्योंकि अपने जो घोटाले किए जी, देश को क्या बोले, घोटाला। जी बरोबर है क्या नहीं जी। प्रफुल्ल भाई जैसा देश के अंदर नेता नहीं जी। लेकिन 840 रुपए का घोटाला किया, उसके ऊपर आपका क्या? 400 उठा है प्रफुल्ल भाई जी। 840 रुपए का 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 400 उठा है भाऊ। बराबर टाका होला ABCD बराबर। 60 टका हुआ। आप बताइए कि देश के अंदर जो मोदी सरकार थी, 10 साल उन्होंने राज किया, 54 साल कुछ दिन कांग्रेस ने राज किया, कुछ अन्य घटक दलों ने इस देश के ऊपर राज किया। उसके बाद अभी मोदी, एक मैं नहीं कहता, एक मीडिया होने के नाते लोग सारे कहते हैं कि तानाशाह है। अभी आज हम महाराष्ट्र के अंदर, हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से उनको चकनाचूर कर दिया। क्या आपकी राय है? चकनाचूर होने का कारण यही है कि देश के अंदर जो भी है, बेरोजगारी है, महंगाई है जी, और भी कुछ अन्य चीज है। हाँ। जो युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली। अरे उन्होंने तो झोपड़ी दिया है। झोपड़ी दिया तो एहसान तो नहीं किया है। हाँ? एहसान तो नहीं किया झोपड़ी दे। नहीं, पर उन्होंने तो बहुत सारी झोपड़ी दिया है। झोपड़ी देकर एहसान थोड़ी किया। हाँ? एहसान थोड़ी किया झोपड़ी देके। बेरोजगारों को नौकरी दिया है उन्होंने। झोपड़ी देने के बाद में तो उनको साला गरीबी। हाँ, उन्हें झोपड़ी दी है, राशन दिए है, अग्निपथ योजना निकाले है। आप भी उसके बाद, इसके बाद भी आप उनको नाम पकड़ रहे हो। 1.5 लाख में झोपड़ी बनती है, मकान बनता है 1.5 लाख में। अच्छा, फाउंडेशन नहीं बनता, 1.5 लाख में तो मकान बनेगा क्या? तो क्या इसके कारण उसको वोट नहीं दिया आपने? नहीं बनेगा क्या? नहीं, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर चारों खाने चित हो गए मोदी जी, लेकिन उन्होंने तो सब सारी योजना दी थी आपको, उसके बावजूद भी आपने उसको चकनाचूर कर दिया। क्या राय है आपकी? होना ही था।
सावरी के एक कद्दावर नेता जाने जाते हैं प्रेमचंद जी बिसेन। इनकी भी कुछ राय एक लोकसभा चुनाव के ऊपर लेना चाहेंगे। प्रेमचंद जी बिसेन, आप इस गांव के एक कद्दावर नेता में इसे गिने जाते हो। अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकला है आज, और महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार चारों खाने चित हो गई। मोदी ने राशन दिया, घरकुल दिया, झोपड़ी दिया, बेरोजगारों को नौकरी दिया, सब कुछ दिया। 15 लाख खाते में आते आते बच गए, अब आगे देने वाले थे। क्या आपकी राय है? आदरणीय माझ्या सर्व देशवासियांना माझ्या भाई नमस्कार कैमरे आहे. की तरफ तो देखिए थोड़ा सा। साहेब, मी माझ्यासारख्या माणसाला तुम्ही न एक पुरजोर कोशिश करून माझा जो आज तुम्ही इंटरव्ह्यू घेत आहेत, तुम्हाला माझा नमस्कार आहे. मित्रांनो, गेल्या 10 वर्षापासून भाजपाने काय केलं? क्यों आप कैमरे की तरफ देख करके क्यों नहीं रहे? मोदी को डल रहे क्या आप? नहीं नहीं सर, मैं किसी को डलता नहीं, मैं किसी के बाप का फिर नौकर हूँ नहीं। कैमरे मैं की कैमरे तरफ की तरफ ही देख रहा हूँ। आप चेहरा छुपा रहे हैं। मैं कैमरे की ही आप तरफ चेहरा देख रहा छुपा रहे हैं। आप हूँ. मोदी को डल रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ, पर आप या आप कैमरे देशामध्ये की तरफ देख करके नहीं या बोल रहे, इसका देशामध्ये मतलब या देशामध्ये बरं, मला सर्व माहीत आहे. तुम्ही जे म्हणतायत मी ते करत आहो, मी ते कॅमेऱ्याकडे देखतही आहो. सर्व माझ्या मराठीमध्ये काही त्रुटी असतील ते मला क्षमा कराल. पण ज्या अर्थी या देशामध्ये 10 वर्षापासून ज्या शासनाच्या आणि हेलो, ओबीसी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, और ये सारी चीज़ें होने के बाद उस समय में हुआ क्या कि कैसा है. अभी लोग कहते हैं कि भैया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस का दुश्मन था. जी 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 दुश्मन नहीं था जी, पर अपने समाज को, अपने देश को, अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिस्सा लिया. जी जी, और हिस्सा लेने के बाद उन्होंने अपने समाज के बंधुओं को वहाँ एक जगह दिलाई. एक पूरा का पूरा समाज सामने आया, और उन लोगों ने हम वहाँ तक जितनी मेहनत की, हमारे बाबा साहब ने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ तक गए. आज मित्रों, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, ठीक है, जब तक तुम ओबीसी जो समाज है जागेगा नहीं, तो कल का भविष्य, कल का हमारा बच्चा एक गली पे रेंगेगा और कुछ भी नहीं, और हमको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है. जी जी, ठीक है। हम माजी सरपंच सावरी के माजी सरपंच है, इनसे भी कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि भारत के अंदर अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल और लड़े हैं। आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा खात्मा हो गया। मोदी ने घरकुल योजना दिया, बहुत सारी योजना दिया, बेरोजगारों को नौकरी दिया, अग्निपथ योजना लाया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? धन्यवाद गजबे सर, आपके यूट्यूब चैनल ने आज पहली बार हमारे छोटे से हलबिटोला ग्राम में, आज पहली बार हमारे ग्राम में इतने जागरूक पत्रकार है कि ग्रामीण क्षमता के जो लोग हैं, जो अपने हिंदुस्तान के अंदर इस चुनाव प्रक्रिया में हम सहभागी होकर आपने हमारी इंटरव्यू लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने अभी जो चर्चा की है जी कि मोदी साहब ने इतना सारा काम किया, काम तो किया, लेकिन जब वो 2014 में चुनाव लड़ा था, जी, जब जो 2014 में चुनाव लड़ा था, तो उनने जो घोषणा लागू किए थे कि साल में हम 2 करोड़ युवाओं को जी, नौकरी देंगे,
जी हम हर किसी पब्लिक के खाते में हम अच्छे दिन जनता लाएंगे। तो बोल रही है 15 लाख रुपए आ गए हैं। किसी जनता ने तो मेरे साथ, मैं भी राजनीति में रहता हूँ, लेकिन आज तक तो किसी जनता ने नहीं बताया कि 15 रुपए भी आए। जी जी लेकिन सवाल है, ये तो बात ठीक है, जब उनकी सरकार बैठी तो मैं चौकीदार हूँ, मैं इस देश का चौकीदार हूँ करके उन्होंने अपना और अच्छे दिन आएंगे। 2014 में ये बोला गया। जी जी फिर 2019 में वो जीत के इसलिए आए कि उन्होंने ये पुलवामा हमला और राष्ट्र के नाम पे, हम राष्ट्रवाद के नाम पे वो चुनाव 2019 में जीत के आए। अभी उनके पास मुद्दा कौन सा था? अभी जो चुनाव लड़े उनका पूरा भाषण देखिए, मोदी साहब का पूरा भाषण देखिए, और बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर थे उनको साइड लाइन की उन्होंने, और पूरा देश के अंदर सिर्फ मोदी यानी मोदी की गारंटी इस नाम पे चौकीदार गया, अच्छे दिन गए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हम तो कितने रोजगार देंगे, हम कितने पब्लिक को हम कितने महंगाई से मुक्त करेंगे, इसका कोई वादा नहीं। इसमें सिर्फ उनका वादा कौन सा था कि मेरी अगर सरकार बैठी तो कांग्रेस सरकार वादा कर रही है कि हम नहीं, लेकिन उन्होंने तो 500 में सिलेंडर देने का वादा किया था। तो 1200 हो गया ना, सभी जनता को मालूम है। 1200 में हमने वो सिलेंडर खरीदे, सभी जनता को मालूम है। वो उज्ज्वला गैस योजना उनने लागू की है, वो पहले 100 रुपये में दिए, बाद में उस सिलेंडर का रेट ऐसा भरा कि कई जनता अपने घर में आज भी सिलेंडर है, किसी ने वो 1200 रुपये का सिलेंडर पूरे जनता के सामने भरा नहीं, आज भी कई जगह खाली है। आज इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि आज जो मोदी साहब ने जो चुनाव लड़ा है, सिर्फ ये कहता है कि कांग्रेस सरकार बैठी तो ये मुसलमानों को जातिवाद फैलाने का, और उनके कई मंत्री संत्रियों ने ये कहा गया कि हम संविधान बदलेंगे इसलिए हमको 400 पार चाहिए। इस बात पे चुनाव लड़ा गया, और इस बात का नतीजा संविधान बदलने में तकलीफ क्या है आपको? संविधान इतने बड़े संविधान का रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। काका जी, रही बात संविधान बदलने की, ऐसा कोई माई का लाल इस देश में पैदा नहीं हुआ कि वो संविधान को आप कैमरे बदल की तरफ नहीं देख रहे, ये बड़ी मजबूरी है। आप मोदी से अरे भैया, मेरा कहना कैसा है कि आप मुझे माइक, तो मेरा ऐसा कहना है कि इस देश के अंदर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो संविधान को बदल दे। कि इस देश का जो संविधान है, ये एक गरीब, लाचार और शोषित पीड़ित के लड़के ने बनाया है ये संविधान को। ये पूरे विश्व में ऐसा एक इस देश का, भारत देश का जो संविधान बना हुआ है, वो कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। पर कैसा है, हमारे ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां है, ये जो पार्टियां जो है, ये अपने आप को सामने दिखाने के लिए, वोट लाने के लिए, अपने सीट लाने के लिए हर इंसान को मजबूर करती है। लेकिन आज सर, आपकी प्रतिक्रिया मैं समझ रहा हूँ। अभी देश के अंदर ये हालात हो चुके आज का दिन देख करके कि देश के अंदर वन साइड हुकुमराज मोदी का नहीं चल सकता, उनको भी इधर उधर से गठबंधन करके सरकार बैठाल सकते हैं। वो कांग्रेस बैठाल सकती है या बीजेपी बैठाल सकती है, हम आगे के दिन बोल नहीं सकते। लेकिन आने वाले दिनों में जो विधानसभा के दिन जो आने वाले हैं, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? मेरा ऐसा है, अभी विधानसभा तो बहुत दूर है, मैं इस चुनाव की बात अगर करूं तो मोदी साहब ने अपने आप को भगवान माना है। इस देश के अंदर अगर भगवान है तो प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अरे भैया, इस देश के अंदर अगर भगवान है उन्होंने तो प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? उन्होंने तो वो राम मंदिर का शिलान्यास किया उन्होंने है। अपने भाषण के अंदर ये बोला है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। और भगवान लोग कभी चुनाव लड़ते हैं क्या? भगवान लोग चुनाव नहीं लड़ते जी। तो ये मोदी साहब का जो तानाशाही रवैया, वो बायोलॉजिकल नहीं है। आप समझ सकते हो, बायोलॉजिकल नहीं है बोलना। हम तो बायोलॉजिकल है, हम पैदा हुए इस धरती पे।
जी। पर ये धरती पे मोदी साहब पैदा नहीं हुए साबित कर रहा है। और बायोलॉजिकल आदमी कैसा देश का प्रधानमंत्री बने, इसलिए जनता ने उनको आज के तारीख में वॉकआउट करी। ये गोदी मीडिया है, आज जो गोदी मीडिया है 300 पार 400 पार, कहाँ गई गोदी मीडिया? आज उनका एग्जिट पोल कहाँ गया? लेकिन राम मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया है। आज वहाँ सीट हार गई। राम मंदिर जहाँ है फैजाबाद, अयोध्या में, आज वहाँ समाजवादी पार्टी क्यों जीती? ये मोदी साहब को पूछो आप। अरे मोदी साहब ने तो उसका जहाँ राम मंदिर बनाए वहाँ मोदी साहब हार गया। पूछो, वो फैजाबाद अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी का नेता जीत गया। आगे बढ़ो, उसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं हुई क्या? वो समाजवादी पार्टी में ये नकली रामवादी पे मोदी पे शिलान्यास किया फैजाबाद में, वो क्या बोलते हैं वहाँ अयोध्या में, वहाँ पे उनका हाथ अंगली पकड़ करके छोटा सा राम पकड़ करके उनको बैठा ला, वहाँ समाजवादी पार्टी जीती। वहाँ भी आप खुश नहीं हो? साहब आपसे नमस्कार है मेरा। जी। न जात पे हाँ न पात पे, जी। अगर वोट करो संविधान के जो विचार है उसके हक पे। जी इस धन्यवाद। देश में आज IBA5 न्यूज चैनल के ऊपर ग्राम सावरी के कुछ कद्दावर नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम देखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार बैठती है। धन्यवाद।